दूसरा समूएल बाब नंबर 12। नातन दाऊद को मुजरिम ठहराता है। रब ने नातन नबी को दाऊद के पास भेज दिया। बादशाह के पास पहुंचकर वो कहने लगा, किसी शहर में दो आदमी रहते थे, एक अमीर था, दूसरा गरीब। अमीर की बहुत भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, लेकिन गरीब के पास कुछ नहीं था, सिर्फ भेड़ की नन्ही सी बच्ची जो उसने खरीद रखी थी। गरीब उसकी परवरिश करता रहा और वो घर में उसके बच्चों के साथ साथ बड़ी होती गई। वो उसके निवाले से खाती, उसके प्याले से पीती और रात को उसके बाजू में सो जाती। गरज भेड़ गरीब के लिए बेटी की सी हैसियत रखती थी। एक दिन अमीर के यहाँ मेहमान आया। जब उसके लिए खाना पकाना था तो अमीर का दिल नहीं करता था कि अपने रेवड़ में से किसी जानवर को ज़बह करे। इसलिए उसने गरीब आदमी से उसकी नन्ही सी भेड़ लेकर उसे मेहमान के लिए तैयार किया। ये सुनकर दाऊद को बड़ा गुस्सा आया। वो पुकारा, रब के हयात की कसम, जिस आदमी ने ये किया वो सजाए मौत के लायक है। लाजिम है कि वो भेड़ की बच्ची के बदले गरीब को भेड़ के 4 बच्चे दे। यही उसकी मुनासिब सजा है, क्योंकि उसने ऐसी हरकत करके गरीब पर तरस न खाया। नातन ने दाऊद से कहा, आप ही वो आदमी हैं। रब इसराइल का खुदा फरमाता है, मैंने तुझे मसा करके इसराइल का बादशाह बना दिया और मैं ही ने तुझे साउल से महफूज रखा। साउल का घराना उसकी बीवियों समेत मैंने तुझे दे दिया। हाँ, पूरा इसराइल और यहूदा भी तेरे तहत आ गए हैं। और अगर ये तेरे लिए कम होता तो मैं तुझे मजीद देने के लिए भी तैयार होता। अब मुझे बता कि तूने मेरी मर्जी को हकीर जानकर ऐसी हरकत क्यों की है जिससे मुझे नफरत है। तूने ऊरिया हित्ती को कत्ल करवा के उसकी बीवी को छीन लिया है। हाँ, तू कातिल है, क्योंकि तूने हुक्म दिया कि ऊरिया को अम्मोनियों से लड़ते लड़ते मरवाना है। क्योंकि तूने मुझे हकीर जानकर ऊरिया हित्ती की बीवी को उससे छीन लिया, इसलिए आइंदा तलवार तेरे घराने से नहीं हटेगी। रब फरमाता है, मैं होने दूंगा कि तेरे अपने खानदान में से मुसीबत तुझ पर आएगी। तेरे देखते देखते मैं तेरी बीवियों को तुझसे छीन कर तेरे करीब के आदमी के हवाले कर दूंगा और वो एलानिया उनसे हम बिस्तर होगा। तूने चुपके से गुनाह किया, लेकिन जो कुछ मैं जवाब में होने दूंगा वो एलानिया और पूरे इसराइल के देखते देखते होगा। तब दाऊद ने इकरार किया, मैंने रब का गुनाह किया है। नातन ने जवाब दिया, रब ने आपको माफ कर दिया है और आप नहीं मरेंगे, लेकिन इस हरकत से आपने रब के दुश्मनों को कुफर बकने का मौका फराहम किया है, इसलिए बत्सबा से होने वाला बेटा मर जाएगा। तब नातन अपने घर चला गया। दाऊद का बेटा मर जाता है। फिर रब ने बत्सबा के बेटे को छू दिया और वो सख्त बीमार हो गया। दाऊद ने खुदा से इल्तिमास की कि बच्चे को बचने दे। रोजा रखकर वो रात के वक्त नंगे फर्श पर सोने लगा। घर के बुजुर्ग उसके इर्द गिर्द खड़े कोशिश करते रहे कि वो फर्श से उठ जाए, लेकिन बेफायदा। वो उनके साथ खाने के लिए भी तैयार नहीं था। 7वें दिन बेटा फोत हो गया। दाऊद के मुलाजिमों ने उसे खबर पहुंचाने की जरूरत न की, क्योंकि उन्होंने सोचा जब बच्चा अभी जिंदा था तो हमने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने हमारी एक भी न सुनी। अब अगर बच्चे की मौत की खबर दें तो खतरा है कि वो कोई नुकसानदेह कदम उठाए। लेकिन दाऊद ने देखा कि मुलाजिम धीमी आवाज में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। उसने पूछा, क्या बेटा मर गया है? उन्होंने जवाब दिया, जी वो मर गया है। ये सुनकर दाऊद फर्श पर से उठ गया। वो नहाया और जिस्म को खुशबूदार तेल से मलकर साफ कपड़े पहन लिए। फिर उसने रब के घर में जाकर उसकी परिस्तिश की। इसके बाद वो महल में वापस गया और खाना मंगवा कर खाया। उसके मुलाजिम हैरान हुए और बोले, जब बच्चा जिंदा था तो आप रोजा रखकर रोते रहे, अब बच्चा जान भाग हो गया तो आप उठकर दोबारा खाना खा रहे हैं, क्या वजह है? दाऊद ने जवाब दिया, जब तक बच्चा जिंदा था तो मैं रोजा रखकर रोता रहा। ख्याल ये था कि शायद रब मुझ पर रहम करके उसे जिंदा छोड़ दे। लेकिन जब वो कूच कर गया है तो अब रोजा रखने का क्या फायदा? क्या मैं इसे उसे वापस ला सकता हूँ? हरगिज नहीं। एक दिन मैं खुद ही उसके पास पहुंचूंगा, लेकिन उसका यहाँ मेरे पास वापस आना नामुमकिन है। फिर दाऊद ने अपनी बीवी बत्सबा के पास जाकर उसे तसल्ली दी और उससे हमबिस्तर हुआ। तब उसके एक और बेटा पैदा हुआ। दाऊद ने उसका नाम सुलेमान यानी अमन पसंद रखा। ये बच्चा रब को प्यारा था, इसलिए उसने नातन नबी की मारिफत इतला दी कि उसका नाम यदीदिया यानी रब को प्यारा रखा जाए। रिबा शहर पर फतह। अब तक योआब उमवी दारुल हुकूमत रिबा का मुहसरा किए हुए था। फिर वो शहर के एक हिस्से बनामी शाही शहर पर कब्जा करने में कामयाब हो गया। उसने दाऊद को इतला दी, मैंने रिबा पर हमला करके उस जगह पर कब्जा कर लिया है जहाँ पानी दस्तयाब है। चनाचे अब फौज के बाकी अफराद को लाकर खुद शहर पर कब्जा कर लें, वरना लोग समझेंगे कि मैं ही शहर का फातिहा हूँ। चनाचे दाऊद फौज के बाकी अफराद को लेकर रिबा पहुंचा। जब शहर पर हमला किया तो वो उसके कब्जे में आ गया।
داؤد نے ہنون بادشاہ کا تاج اس کے سر سے اتار کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ سونے کے اس تاج کا وزن 34 سیر تھا اور اس میں ایک بیش قیمت جوہر جڑا ہوا تھا۔ داؤد نے شہر سے بہت سا لوٹا ہوا مال لے کر اس کے باشندوں کو غلام بنا لیا۔ انہیں پتھر کاٹنے کی آریاں، لوہے کی کدالیں اور کلہاڑیاں دی گئیں تاکہ وہ مزدوری کریں اور بٹھوں پر کام کریں۔ یہی سلوک باقی امونیوں شہروں کے باشندوں کے ساتھ بھی کیا گیا۔ جنگ کے اختتام پر داؤد پوری فوج کے ساتھ یروشلم لوٹ آیا۔